तो कल हमने बच्चों पढ़ा था कि जब वेक्टर और वेक्टर का आउटपुट एक स्केलर होता है देन हम यूज करते हैं डॉट प्रोडक्ट। लेकिन अगर वेक्टर एंड वेक्टर का आउटपुट एक वेक्टर हो तो हम यूज करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। सो क्रॉस होगा या डॉट वो डिसाइड करना है तुम्हें आउटपुट से। लाइक मैंने बताया था वर्क डन जो होता है वो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है एंड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी बट वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो जब आउटपुट स्केलर हो तो डॉट प्रोडक्ट लगाना है तुमको। इसी तरह से मैंने सेकेंड चीज बताई टॉर्क जो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड फोर्स का मल्टीप्लिकेशन एंड बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी एंड टॉर्क इज आल्सो वेक्टर। सो इनके बीच में लगेगा क्रॉस। यानी वेक्टर अलजेब्रा नॉर्मल अलजेब्रा की तरह नहीं है कि जहां आपने डॉट लगा दिया क्रॉस लगा दिया मतलब एक ही है। नहीं, डॉट का मतलब आउटपुट स्केलर है, क्रॉस का मतलब आउटपुट वेक्टर है। अब दो तरह के प्रोडक्ट हो गए हमारे पास स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट। सो अभी मैं आज बात करूंगा वेक्टर प्रोडक्ट यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट की। क्रॉस प्रोडक्ट का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास A क्रॉस B इज mod of A mod of B sin थीटा इंटू यूनिट वेक्टर n। ये वेक्टर n जो होता है ये A एंड B के परपेंडिकुलर है। क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट में, इसका एक डायग्राम बता के तुमको समझाऊंगा कि क्या क्रॉस प्रोडक्ट होता है एक्चुअली। सपोज हमने दो वेक्टर ले लिए, वेक्टर A एंड वेक्टर B। ये दोनों वेक्टर के बीच में देखो थीटा एंगल बन रहा है। नाउ द यूनिट वेक्टर n is perpendicular to both of these vector। फॉर्मूला देखो मैंने अभी क्या लिखा था, A क्रॉस B is mod of A mod of B sin theta into unit vector n। Now this unit vector is perpendicular to both of these vectors and this is known as resultant of this cross product। Resultant of cross product is perpendicular to both of these vectors। एक्चुअली ये होना कैसा चाहिए था, अब इसका भी बहुत ध्यान रखा जाता है कि A कहाँ लगाया जाए और B कहाँ लगाया जाए। वो क्यों मैं अभी तुम लोगों को बताऊंगा कि ऐसा क्यों। तुम्हें याद है तुमने 10th में पढ़ा होगा राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। वैसे ही सेम वे में यहाँ पर भी हम राइट हैंड रूल लगाते हैं। A से B की तरफ फिंगर्स को टर्न करो देन थंब का डायरेक्शन होगा रिजल्टेंट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट A क्रॉस B। अब अगर B क्रॉस A करना है मुझे तो B क्रॉस A में थंब नीचे जा रहा है, A क्रॉस B अगर करना है मुझे तो थंब ऊपर जा रहा है। तो एक और चीज इसमें समझ में आती है कि क्रॉस प्रोडक्ट में A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। डायरेक्शन का चेंज है। वेक्टर मतलब डायरेक्शन, डायरेक्शन के बिना वो स्केलर बन जाएगा। A क्रॉस B थंब ऊपर, B क्रॉस A थंब नीचे। डायरेक्शन चेंज हो गया, दैट मीन्स वेक्टर भी चेंज हो गया। सो स्केल वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, दैट इज A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। आप इसको आगे पीछे नहीं कर सकते हो। डॉट प्रोडक्ट में हम चेंज कर सकते थे, दैट इज डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव बट क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। जैसे तुमने जनरल अलजेब्रा में देखा होगा जो नॉर्मली लगाते हैं, हम 2 इंटू 3 करें या 3 इंटू 2 करें कोई फर्क नहीं पड़ता है बिकॉज ये कम्यूटेटिव है। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं है बच्चों। वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है इट इज नॉट कम्यूटेटिव। A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस ऑफ B क्रॉस A। मीन्स अगर तुमने सीक्वेंस चेंज कर दिया तो माइनस का साइन आ जाएगा। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है हमें कि इसके डायरेक्शन, इसके जो सीक्वेंस है उसको चेंज नहीं करना है हमें। एंड
इसका डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम लगाते हैं राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल। ए से बी की तरफ फिंगर को कर्ल करना है, देन ए क्रॉस बी मिलेगा, लेकिन अगर बी से ए की तरफ किया तो बी क्रॉस ए मिलेगा। ए क्रॉस बी इज अपवर्ड, बी क्रॉस ए इज डाउनवर्ड। डायरेक्शन का चेंज आया, दैट्स वाई मैंने उसमें एक माइनस साइन लगाया है, तुम लोग देख सकते हो। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड का मॉड ले लेता हूँ। मॉड मतलब वही वेक्टर वाला मॉड, ध्यान रखो। यूनिट वेक्टर का मॉड क्या होता है, वेक्टर n इज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मॉड होता है 1। सो नाउ द A क्रॉस B becomes mod A mod B sin theta. Unit vector value of mod of unit vector is 1. ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये एक यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, जिसकी वैल्यू 1 होती है। नाउ साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं हम लोग। साइन थीटा becomes mod of A cross B upon mod of A into mod of B। यहाँ ये ट्रिपल प्रोडक्ट, ये क्रॉस प्रोडक्ट से हमने एंगल निकालना सीखा कि वेक्टर्स का एंगल कैसे निकालते हैं। सपोज हमने दो सेम वेक्टर्स ले लिए और उनका मुझे क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए, A क्रॉस A। सो इट विल बिकम mod of A mod of A। अब दोनों वेक्टर सेम है तो थीटा तो 0 डिग्री होना चाहिए। सेम वेक्टर मतलब पैरेलल वेक्टर्स, एंड व्हेन द वेक्टर्स आर पैरेलल देन एंगल बिटवीन देम इज 0। ये दोनों सेम वेक्टर है, मतलब एक के ऊपर एक ओवरलैप हो रहे हैं, दोनों सिमिलर वेक्टर्स हैं। सो थीटा बिकम 0 डिग्री एंड A क्रॉस A आ गया तुम्हारे पास मॉड A का स्क्वायर इंटू 0, सो 0। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहां से आती है, इफ टू वेक्टर्स आर सेम देन देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज 0। तुम्हें याद होगा कल हमने पढ़ा था, इफ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन डॉट प्रोडक्ट इज 0, बट वेक्टर्स आर पैरेलल देन क्रॉस प्रोडक्ट इज 0। परपेंडिकुलर में डॉट प्रोडक्ट 0, पैरेलल में क्रॉस प्रोडक्ट 0। अब हम परपेंडिकुलर का केस लेते हैं। सपोज two vectors are perpendicular, then इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, mod of A क्रॉस B mod of A mod of B sin 90 into unit vector perpendicular to these two vectors. Now it will become mod of A mod of B sin 90 is 1 into unit vector। तुम्हें याद होगा मैंने बताया था कि हमारे पास 3 एक्सिस हैं, x y and z। x axis, y axis, z axis। So unit vector along x axis is I, unit vector along y axis is j, and unit vector along z axis is k। अब सपोज मैं I और j का क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, mod of I mod of j एंड I एट j के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर कौन सा है, k। I क्रॉस j यूनिट वेक्टर है I, इसका मॉड तो 1 होना चाहिए, ये भी 1। तो देखो इस तरह से I क्रॉस j क्या मिल गया, k। बट अगर तुम j क्रॉस I करते हो ना तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, दैट विल गिव
that will give exactly minus k. So I क्रॉस j तुमको मिला, क्या मिला? k. ठीक है, अब देखो हम इसमें I क्रॉस j किया। अब मुझे कोई बताओ j क्रॉस k क्या होगा? j क्रॉस k, j क्रॉस k will give I and k क्रॉस j माइनस I. I क्रॉस k हो गया, j क्रॉस k हो गया। इसके पहले क्या किया था हमने? I क्रॉस j किया, सॉरी। सो I क्रॉस k करते हैं हम, k क्रॉस I। k क्रॉस I क्या मिलेगा? I क्रॉस k मिलेगा कि k क्रॉस I मिलेगा? अब ये कंफ्यूजन कैसे हटाएं? तो तुम इस सर्कल को याद रखोगे। कैसे याद रखेंगे थोड़ा ध्यान रखना, नहीं तो ऐसे तो डिफिकल्ट हो जाएगा लर्न करना। सीक्वेंस गलत नहीं कर दे हम लोग। I क्रॉस j k, j क्रॉस k I, k क्रॉस I j। जब तुम क्लॉकवाइज चलोगे तो पॉजिटिव, लेकिन अगर एंटी क्लॉकवाइज चले, यानी अगर तुमने k क्रॉस j किया तो क्या लिखोगे? माइनस I। j क्रॉस I किया तो माइनस k। अगर एंटी क्लॉकवाइज चलते तो माइनस, क्लॉकवाइज चलते हैं तो प्लस। इससे तुम्हें इजीली पता चल सकता है कि I क्रॉस j मिलेगा k, j क्रॉस k मिलेगा I, k क्रॉस I मिलेगा j। तो लर्न करने की जरूरत नहीं, बस इस सर्कल को याद रख लो, इससे ये चीज अपने आप याद हो जाएगी। तो अभी हम लोग क्या फाइंड करेंगे कि अगर वेक्टर इस फॉर्म में दिया है, नंबर्स के फॉर्म में, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाला जाए। उसके लिए तुम्हें इसका डिटर्मिनेंट फॉर्म करना होगा। तो लोग अभी जैसे तुम लोग 11th में हो, तो 11th वालों के लिए ये डिटर्मिनेंट बस अभी समझना है, 12th में डिटेल है। अभी जैसे मैं समझाऊंगा इसको सॉल्व कैसे करते हैं। आई जे के लिखना ऊपर, कोएफिशिएंट्स को लिखना है सेकेंड रो पे, एंड इसके कोएफिशिएंट को लिखना है थर्ड रो पे। बिकॉज हम ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं, इसलिए ए पहले आएगा, बी बाद में आएगा। अब ये डिटर्मिनेंट सॉल्व कैसे करते हैं वो ध्यान से समझना। सबसे पहले बच्चों ऊपर लगा देना प्लस माइनस और प्लस। उसके बाद सॉल्व करते समय क्या करना, बाहर हमने लिख दिया आई, इस रो और इस कॉलम को भूल जाओ। कितने एलिमेंट बचे हमारे पास? ये रो ये कॉलम हटा दो। ये 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास। कौन कौन से 4 एलिमेंट्स हैं? पहले ऐसे मल्टीप्लाई करना है, 3 5 जा 15, फिर बीच में लगाना है तुम्हें माइनस, और फिर ऐसे मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आया? -16 आया ऐसा। देन लगाना है -j, बिकॉज इसके साथ माइनस है। अब यहाँ पर भी वही चीज फॉलो करना है तुम्हें, ये रो और जे के कॉलम को भूल जाना है। अब क्या क्या एलिमेंट बच गए? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 5 जा, पहले ऐसे ही चलना लेफ्ट टू राइट, 3 4 जा, तो आगे ब्रैकेट में हमारे पास क्या आ जाएगा? 10 -12। नाउ फॉर के लिए अब तुम लोग बता सकते हो, इस रो इस कॉलम को हटाओ। फर्स्ट क्या आएगा? -8, हमेशा बीच में माइनस साइन लगाना है, -9। सो द आंसर इज, इसको सॉल्व करो, 15 + 16 31 आए, प्लस 2j -17k।